हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सॉरी फॉर लेट वीडियो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस कर रही थी एनिमेशन से रिलेटेड, जो कि आगे मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन वीडियो में शेयर करूंगी। सो गाइस, ये मेरी पहली स्टोरी है जो कि मैं अपने फर्स्ट व्लॉग से आप लोगों के साथ इसके बारे में बात करती आई हूँ कि ये स्टोरी मैंने ChatGPT से जो है जनरेट करवाई थी कि एज अ बिगनर एनिमेटर मैं इस स्टोरी को एनिमेट कर सकूँ। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि वो स्टोरी जो है मैं अपलोड कर सकती हूँ और वो मैंने एनिमेट कर ली है। तो ये जो स्टोरी है आप लोग अभी देखोगे, एज अ बिगनर एनिमेटर ही आप इस वीडियो को जज करिएगा। इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ये स्टोरी में और ज़्यादा अच्छे से एनिमेट कर सकती थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो है कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने भी की हैं। ये स्टोरी देखने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये पूरी स्टोरी मैंने किस तरह से क्रिएट की है। A girl named Lena sits alone on a park bench watching the world pass by. Her eyes are tired, her face expressionless. Happiness? I don't need it. Sadness is the only thing that stay with me. Other kids laugh, but Lena walks alone. Her parents talk, but she eats quietly unseen. She traces circle on the glasses, lost in thought. People leave, joy fades, but sadness never goes away. A mysterious old woman sits beside Lena. Why so sad, child? Sadness is all have. The woman hands her a small worn-out book. Lena reading the book. Even the moon is surrounded by darkness, shines because of light. Tears form in her eyes. She turns to thank the woman, but she's gone. Next morning, Lena opens her window. Sunlight streams in. She steps outside, looking up. For the first time, a small, real smile. Even in sadness, a little light can still shine. सो गाइस, मैंने जितनी भी एनिमेशन बनाई है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाई है, और ये इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी। 6 से 7 सेकंड के या 5 सेकंड के सीन थे जो मैंने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन से बनाए हैं। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इस स्टोरी का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करने के बाद जब फाइनल वर्क था, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पार्ट मेरे लिए था इसमें वो ये था कि एक्सप्रेशन बनाना, कि मैं किसी स्टोरी को इमोशन देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये हमें जब ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोरीज बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही हमारे काम को अच्छा बना सकती है। इसी तरह से इस स्टोरी को बनाते वक्त मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस की हैं। जो 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं, कुछ लोग जो ये पूछते हैं कि सिंबल एनिमेशन इजी है या फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इजी है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी मैंने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको एक्सपीरियंस किया है, तो ये मुझे आसान लगी काफ़ी। इसके बाद जो मैं दूसरी स्टोरी बनाऊंगी और वो मैं सिंबल फॉर्म में स्टोरी क्रिएट करूंगी, तो फिर उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि सिंबल फॉर्म ज़्यादा आसान है या फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ज़्यादा आसान है। तो बग़ैर एक्सपीरियंस के मैं नहीं बता सकती, तो उसका मैं जब एक्सपीरियंस करूंगी तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी कि दोनों में से कौन सा इजी है। ये क्लास की एनिमेशन मैंने बनाई थी, और का जो बैकग्राउंड स्टेजिंग जो है मैंने PS पर बनाई थी, और बाद में फिर गर्ल को एनिमेट कर लिया था। सो गाइस, विंडो एनिमेशन
मुझे यूट्यूब पर नहीं मिली थी और सिर्फ मैंने डोर एनिमेशन से ही विंडो एनिमेशन को तरतीब दिया था और इसे बनाने की कोशिश की थी, तो ये इजीली बन गई थी। और ये एनिमेशन मैंने किस चैनल से सीखी थी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका, वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो एनिमेशन मैंने की थी ये मैंने सिंबल फॉर्म में की थी, ये फ्रेम बाय फ्रेम नहीं थी, इसको मैंने सिंबल फॉर्म में बनाया। फिर मैंने गर्ल को एनिमेट किया था, उसमें काफ़ी इजी से बन गई थी। सो गाइस, मैं विंडो पर जो है एक रैन ड्रॉप होते हैं वो बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बन नहीं रहे थे, बहुत बुरे लग रहे थे। इसलिए फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया था खुद से बनाने का। लेकिन इसकी मैं अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ तो शायद बन जाए, लेकिन अच्छा लुक नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ये कोशिश छोड़ दी। सो गाइस, इस स्टोरी को मैंने जो है आफ्टर अफेक्ट में लाइट वगैरह जो है लगाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि SWF फाइल के ऊपर इतना अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था। क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि अच्छा नहीं रहा आफ्टर अफेक्ट में, तो ये इरादा मैंने तर्क कर दिया। तो मैंने फिल्मोरा के इफ़ेक्ट्स वगैरह यूज़ कर लिए थे इसमें, लेकिन मैंने ट्राई कर लिया था कि आफ्टर इफेक्ट कैसा लग रहा है। आफ्टर इफेक्ट की आप लोगों को पता है बात अलग है कि उसका कैमरा और उसके इफ़ेक्ट्स लगाए जाए तो कमाल हो जाता है। सो गाइस, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है और मुझे ये वाला प्रोसेस ईजी लगा वैसे, लेकिन ये तो फिर जब ही डिसाइड होगा जब हम सिंबल फॉर्म में स्टोरी क्रिएट करेंगे तो। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए जो बिगनर हैं। अपनी स्टोरी बनाने के लिए थोड़ी फर्स्ट स्टोरी बनाने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, मुझे भी आई हैं, क्योंकि मुझे तो 1.5 महीना तो यही सोचने में लग गया कि बनाऊँ कैसे, जब जाके इन 10 डेज़ में मैंने ये बनाई है। और इसके अलावा जो इतना बड़ा जो गैप मैंने लिया है, मैं और चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी जो कि आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। थोड़े से हिंट्स दे देती हूँ, जैसे स्टोरी टेलिंग वीडियोस हैं कि सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल स्टोरीज़ होती है। उन स्टोरीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से जो है वो एनिमेट होती हैं। तो मैंने खुद का एक एक्सपीरियंस वो किया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वॉइस ओवर से लेकर कंटेंट राइट और एनिमेशन, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उन चीज़ों में मैं फेल भी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है वो वीडियोस, जैसे कि हम अमूमन स्टोरी टेलिंग में देखते हैं। तो जब मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी उसका एक्सपीरियंस, तो वो किस तरह से बनती हैं और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी वीडियोस में। मेरे साथ रहेगा और प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग के साथ जो है एनिमेशन के न्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। और मैं इन 2 मंथ्स में बिल्कुल गायब नहीं थी, मैं चीज़ें जो है एनालाइज़ कर रही थी, सीख रही थी, समझ रही थी। इन 2 मंथ्स में मैंने जो है फ़ोटोशॉप सीखा है, उसके ऊपर बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने सीखी हैं। तो एक एक करके हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। सो गाइज़, जो आप ये डिनर वीडियो देख रहे हो, इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं, ये चिप्स वगैरह, प्लेट्स, ये सब मैंने फ्री पिक्स से लिए थे और बाकी फिर मैंने कैरेक्टर जो है एनिमेट। सो गाइज़, इसके बाद था एडिटिंग प्रोसेस, और एडिटिंग का जो है सबसे मेन प्रोसेस होता है, क्योंकि जिसमें से 50% अगर आप ये समझे कि एनिमेशन होती है तो 50% साउंड इफ़ेक्ट और म्यूज़िक स्टोरी में जान डालते हैं। सो गाइस, एनिमेशन करने के बाद जितनी भी मुझे एनिमेशन करनी थी, वो छोटे छोटे क्लिप बनाने के बाद जब एडिटिंग प्रोसेस आया तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी मुझे कि वॉइस ओवर जो है मैंने AI से जनरेट करवा लिया था। AI
जो है यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मैंने सुना है। इस वजह से मैंने AI वॉइस जो है हटा दी थी, फिर मैंने खुद का वॉइस ओवर उसमें ऐड कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इस स्टोरी को लेकर, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी वॉइस AI जनरेटेड ही लग रही थी। फिर जब यूट्यूब की पॉलिसीज़ का पता चला तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद का ही वॉइस ओवर उसमें ऐड कर देती हूँ। तो फिर मैंने खुद का वॉइस ओवर उसमें ऐड कर दिया था, और जो डायलॉग्स थे गर्ल के और वुमेन के, वो मैंने जनरेट करवा लिए थे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस लगे स्टोरी में। ये एक प्रॉब्लम मुझे ये फेस करनी पड़ गई थी। सो गाइस, एडिटिंग प्रोसेस में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आई थी मुझे कि मैं म्यूज़िक कौन सा अपलोड करूं, क्योंकि ये एक सैड स्टोरी, तो सैड म्यूज़िक ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था। मैं साउंड इफेक्ट भी जो है ऐड करना ज़रूरी थे, जो कि एक स्टोरी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो स्टोरी में जान डाल। इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन ये इस स्टोरी से मैंने सीखा बहुत कुछ है कि इस स्टोरी को मैं थोड़ा और अच्छे से बना सकती थी। तो अगर मैं और अच्छे से इसको बनाती रहती ना, जितना भी टाइम लग रहा था, तो फिर कैसे पता चलता कि एक बिगनर एनिमेटर काम कर रहा है। इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो है, मतलब जो अच्छे से बना सकती थी, मैंने वो भी नहीं बनाई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसमें टाइम लग रहा था। क्योंकि 3 मंथ मुझे हो गए, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी और मैं एक स्टोरी के पीछे ही लगी हुई थी, तो मुझे ये करना ही था। मतलब अब जब मैंने आप लोगों के सामने कह दिया था कि ChatGPT की स्टोरी जो है मैंने एनिमेट करनी है, ये लाइन पे मुझे पूरी करनी थी कि हाँ, मुझे एनिमेशन जो है इस स्टोरी की करनी ही करनी है। तो इस स्टोरी की कुछ चीज़ें जो हैं ग्रीन स्क्रीन की मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि कुछ कमियां लग रही थी कि एडिटिंग जो है फिल्मोरा के सॉफ्टवेयर में की है, और कुछ सन इफेक्ट वगैरह या कुछ चीज़ों की जो कमियां थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था एनिमेट करना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस मेरी नहीं थी। तो मैंने ग्रीन स्क्रीन की कुछ चीज़ें उठा ली थी, जैसे बटरफ्लाई और बर्ड्स वगैरह जो है मैंने ग्रीन स्क्रीन की अप्लाई की थी इस स्टोरी में। और इसमें जो आप स्कूल देख रहे हो, और ये स्कूल मैंने गूगल से PNG फॉर्म में उठा लिया था, और इसमें जो घर है वो मैंने फ्री पिक से लिया था। और जितने भी इसके बैकग्राउंड है ना, स्टेजिंग जो मैंने की है इस स्टोरी की, ये सब मैंने PS पर करी है, फोटोशॉप पे पहले मैंने सारे बैकग्राउंड बना लिए थे, उसके बाद फिर मैंने एनिमेशन की थी। तो ये सारे जो बैकग्राउंड हैं ये सारे मैंने खुद बनाए थे फोटोशॉप पे। मैंने इन 3 मंथ में फोटोशॉप ही सीखा है, और उसके ऊपर कैसे बैकग्राउंड बनाते हैं आगे शेयर करूंगी कि किस तरह से PS इम्पोर्टेंट है एनिमेशन के लिए, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी सारा काम ईजी हो जाता है एनिमेशन में, और एनिमेशन करना भी ईजी हो जाती है। सो गाइस, ये था एनिमेशन प्रोसेस और एडिटिंग प्रोसेस। और एडिटिंग प्रोसेस में जब हम छोटे छोटे क्लिप रेडी कर लेते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ जाती है कि म्यूज़िक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, और साउंड इफेक्ट में हमें मुश्किल आती है सिलेक्ट करने में। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। और इसके अलावा ट्रांजैक्शन वगैरह अप्लाई करनी चाहिए, यानी पहले मैंने ट्रांजैक्शन लगाई थी तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो ट्रांजैक्शन हटा दी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद भी एक्सपीरियंस करनी है कि हमारी स्टोरी में किस तरह की एडिटिंग अच्छी लगेगी। तो मैं हर चीज़ सिंपल रखना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एडिटिंग में कुछ भी जो है प्रो लेवल का कुछ नहीं किया है, और इतनी प्रो लेवल की एडिटिंग मुझे आती भी नहीं है। जितनी भी आती है मैंने ट्राई करी कि अच्छे से अच्छा सिंपल करूं और अच्छे से अच्छा करूं। सो गाइज, ये थी स्टोरी ChatGPT से जो जनरेट करवाई थी, और उसके बाद इस तरह से वो बनी। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये प्रोसेस भी अच्छा लगा होगा। मैं जितनी अच्छे से बता सकती थी मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को हर फाइल और हर क्लिप को किस तरह से बनाया, वो हर चीज़ आपको ओपन करके दिखाई है। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम आई है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, तो मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और स्टोरी टेलिंग वीडियोस किस तरह से तैयार की जाती हैं इसका मैंने एक एक्सपीरियंस किया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, मेरे साथ रहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।